और बार अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ में ज़ूम के माध्यम से इस तरह से एकत्रित हो सकें और परमेश्वर के वचन से हम सब एक साथ सीख सकें। ये अवसर परमेश्वर के वाणी को सुनकर के परमेश्वर के वचन को जो बात परमेश्वर मुझसे और आपसे करना चाहते हैं, जो बदलाव मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आना चाहिए, उसकी जानकारी के द्वारा आना चाहिए, परमेश्वर की पहचान के द्वारा आना चाहिए, उस बदलाव को लाने के लिए परमेश्वर मेरी और आपकी दोनों की सहायता करे। हम सब अपने हृदयों को खोल करके परमेश्वर के सम्मुख आएँ ताकि जो परमेश्वर हम में बदलाव चाहता है, उस बदलाव के लिए तैयार होकर के हम बैठें। और मैं राजेंद्र भैया का और द्वितीय की कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा अवसर और मुझे दिया। हम अध्ययन करते हुए आ रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर की पहचान में बढ़ना ज़रूरी है। परमेश्वर को जानना मात्र काफ़ी नहीं है। उद्धार के समय ही हम परमेश्वर को जान गए थे। हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। पर क्या उस समय से लेकर के आज तक के जो मेरा अनुग्रह से भरा हुआ विश्वासी जीवन रहा है, जिसमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में कोई कमी नहीं किया, उस समय काल को क्या मैंने और आपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए उपयोग किया है क्या? हमने अध्ययन किया था इकबोध के विषय में कि अगर हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की महिमा हमें छोड़ करके चली जाएगी। अगर हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, तो हमने यूसुफ के जीवन से यह सीखा था कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए और चाहे कितने भी समय काल तक के वो परिस्थिति निरंतर खराब ही क्यों ना रहे, तो भी हम उसके विश्वास में दृढ़ता से बने रहेंगे और परमेश्वर के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर हम अपने उद्धारकर्ता को सही ढंग से पहचानते हैं, तो उसके उचित समय का हम इंतजार करने वाले बने रहेंगे। उस बात का भी अध्ययन हमने यूसुफ के जीवन से किया था। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम ने काना के उस विवाह के दौरान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, अपने पुत्र से बढ़कर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास दिखाया था, उसका कारण यह था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है करके सिर्फ उन्हीं पर प्रकाशित था। सिर्फ मरियम ही थी जो जानती थी कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त है। वो परमेश्वर की पहचान में जब बढ़ी, तो उसने अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को, हर निर्णय को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। हमने उस अध्ययन के द्वारा उस चीज को सीखा। मैं और आप भी उसके द्वारा यह सीखे कि हमारे जीवन में हर समय परमेश्वर उपस्थित हो। हमारी हर एक समस्या को हम सिर्फ परमेश्वर के पास ले जाएं और हमारी हर एक समस्या जब हम परमेश्वर के सम्मुख ले जा लेते हैं, तो हम उस समय का इंतजार करें जिस समय परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। और जब वह उत्तर देते हैं, तो जैसा उसने आज्ञा दी ठीक वैसा ही करने का हम अपने जीवनों के द्वारा प्रयास करें। इन बातों को हमने मरियम के जीवन से सीखा। उसके बाद हमने परमेश्वर को जानने के कारण जीवन में जो बदलाव आता है, वो सामरी स्त्री के जीवन में बदलाव देखा। एक घृणित स्त्री जो कि किसी के सम्मुख जाना पसंद नहीं करती थी, लोग जिससे मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते थे, उस स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह की पहचान हो जाती है, तो वो सुसमाचार बताने वाली हो जाती है, दूसरों को विश्वास की ओर लाने वाली हो जाती है। एक घृणित स्त्री जिससे सब लोग दूर भागते हों, उस स्त्री को परमेश्वर की पहचान ने पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया, उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हमने उस अध्ययन को किया। तो परमेश्वर की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान हमारे जीवनों को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो हमें आवश्यक है कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। और ये सब हम क्यों करें? हमने पिछले अध्ययन के दौरान ही इस बात पे गौर किया। हम इसीलिए ये सब करें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। मेरा और आपका उद्धारकर्ता आने वाले हैं, न्याय करने, दंड देने, हमें अपने साथ ले जा लेने के लिए, अपनी महिमा हमें देने के लिए। ऐसी कई बातों को हमने अध्ययन किया, जिसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं और आप उसके आने की तैयारी कर रहे हैं क्या? उसके आने की तैयारी का अर्थ यह है कि क्या मैं और आप उसकी पहचान में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं क्या? हमें ज़रूरी है कि हम अपने उद्धारकर्ता की पहचान में निरंतर बढ़ने वाले। हमें ज़रूरी है कि हम अपने मसीह को प्रतिदिन प्रतिदिन अपने जीवनों में इन वचनों के द्वारा ढूंढने का प्रयास करें। हम उसे और भी करीब से पहचानने का प्रयास करें। अपने जीवन के अच्छे क्षणों में मसीह को ही स्मरण करें। अपने जीवन के अच्छे क्षणों में सिर्फ मसीह का ही धन्यवाद दें, ताकि
उन समयों में भी हम उसकी आशीष को अपने जीवनों में अनुभव करते हुए, उस आशीष के द्वारा धीरे-धीरे परमेश्वर के रूप में बदलते जाएँ। थोड़ा-थोड़ा करके, अंश-अंश करके उसकी डील-डौल में हम बढ़ते जाएँ। परमेश्वर मुझसे और आपसे वही चाहता है और हम उसी का प्रयास भी कर रहे हैं। कठिनाई के समय में, जब हम सताव में से होकर गुजर रहे हो, दरिद्रता हो, बीमारी हो, उन समयों में और भी अधिक परमेश्वर के करीब आएँ। परमेश्वर के उस सामर्थ को उसके और भी करीब आकर के पहचानें। उसकी उस करुणा को, उसकी उस दया का अनुभव अपने जीवनों में हम करने पाएँ। और जब हम उसकी उस करुणा का, उसकी उस दया का, उसके उस उद्धार देने वाले सामर्थ का अपने जीवन में सही मायनों में अनुभव कर पाते हैं, वही वो तरीका है जो हमें उसकी पहचान में बढ़ाता है। अनुभव से मसीही जीवन जिया जाता है और यह अनुभव हमारे जीवनों में बहुत ही आवश्यक है। मेरा और आपका चाल-चलन हमारे मसीही जीवन को एक अनुभव में परिवर्तित करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी पहचान में ऐसे बढ़ जाएं कि हमारा चाल चलन उसके साथ वाला चाल चलन हो। हमारा जो मसीही जीवन है वो ऐसा हो जाए जो पूरी तरह से मसीह से सीख करके मसीह की इच्छाओं को करने वाला एक चाल चलन हो। एक ऐसा चरित्र परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। इन बातों को और भी गहराई से समझने के लिए आज का हमारा विषय जो है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसमें हम इस बात पर गौर गौर करेंगे कि किस प्रकार से जब हम उसकी पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमसे किस प्रकार का चाल-चलन चाहता है, उसे जानना ज़रूरी है। और जब हम मसीह के चाल-चलन में चलना चाहते हैं, तो हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि किस चाल-चलन में नहीं चलना है। किसकी पहचान में बढ़ना है? मसीह की पहचान में बढ़ना है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। तो फिर किसकी पहचान में नहीं बढ़ना है? संसार की पहचान में नहीं बढ़ना है, शैतान की पहचान में, उसके चाल-चलन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। अगर हम उन कार्यों को करने से अपने आप को रोक पाएँगे, तो निरंतर उसके जैसा चाल-चलन चलेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वैसा अगर मेरा और आपका चाल-चलन होने लग जाए, तो निश्चित ही जैसे-जैसे अपने उस चाल-चलन के द्वारा हम मसीह को अपने जीवनों में अनुभव करेंगे, वैसे-वैसे हम उसकी पहचान में और भी अधिक बढ़ते जाएँगे। मैं इस बात को एक और बार दोहराता हूँ, ये बहुत गंभीर बात है। जैसे-जैसे हम मसीह के चाल-चलन में, जैसा कि इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, इस चाल-चलन में जब हम बढ़ते जाएँगे, अपने जीवन में अलग-अलग अनुभव को जब हम इस चाल-चलन को चलने के द्वारा कर पाएँगे, तब हम मसीह की पहचान में आगे बढ़ते जाएँगे। क्योंकि उसकी पहचान में बढ़ने का एकमात्र स्रोत जो है, वो है परमेश्वर का वचन। और जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चाल चलन चलते हैं, तब जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी आनंद में, कभी घोर कठिनाई में, विलाप में, सब समयों पे, रोते हुए, हंसते हुए, हर समय पर हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे और वो अनुभव हमें उसकी पहचान में बढ़ाएगा। देखिए, अगर परिवार में आप हैं, तो आप इस बात को जानते हैं कि जब बच्चे लोग अलग-अलग प्रकार के अनुभवों से अपने माता-पिता के साथ में होकर गुजरते हैं, कभी कठिनाई में जब उनके स्कूल में कोई कठिनाई आ जाए या उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई आ जाए और वे अपने माता-पिता पर निर्भर होकर के उनके सम्मुख उस कठिनाई को लेकर के आते हैं, उस समय माता-पिता का जो बर्ताव है, वह उन बच्चों के जीवन में, उन माता-पिता के साथ में जीवन जीने का एक अनुभव उन्हें प्रदान करता है और उस अनुभव के द्वारा वो अपने माता या पिता के चरित्र को या अपने माता या पिता के स्वभाव को और भी अच्छी तरह पहचानते हैं। और जब वो पहचान करके अगर मान लीजिए उस चरित्र को या उस स्वभाव को पसंद करने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि जब वो बड़े होने लगते हैं, तो वे भी वही स्वभाव का प्रदर्शन अपने जीवनों में करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, जब अपने जीवन के अलग-अलग अनुभवों में
चाहे वो आनंद का हो या दुख का क्यों ना हो, क्लेश का क्यों ना हो, जब हम उन अनुभवों को अपने प्रभु के साथ जीते हैं, तो उन जीवन की परिस्थितियों में हमारे मसीही चाल-चलन जो हमें बाइबल सिखाता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को अनुभव कर पाते हैं और वह अनुभव हमें परमेश्वर के स्वभाव की, उसके चरित्र की, उसकी शिक्षा देता है, जिसके द्वारा हम उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के योग्य चाल-चलन चढ़ें। सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, सिर्फ़ युवा ही नहीं, सिर्फ सयाने ही नहीं, पर बच्चे, युवा, सयाने और वृद्धावस्था में आए हुए लोग, सबों के लिए ज़रूरी है कि हमारा चाल-चलन परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। तो हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए मसीही चाल-चलन जब जिएँगे, तब उसकी पहचान में बढ़ पाएँगे। मसीही चाल-चलन, इफिसियों की पत्री, चौथा अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। इफिसियों की पत्री, चौथा अध्याय, पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा सो मैं भाई। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दुनिया और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए पौलुस यहाँ पर मैं इफिसियों के जो विश्वासी है उनको लिख रहा है, और ये मेरे और आपके लिए भी आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि पौलुस ने इफिसियों को लिखा है, परमेश्वर ने आत्मा से प्रेरित होकर के आज दतिया की कलीसिया को यही बात लिखा है। और परमेश्वर यह चाहते हैं, पौलुस के माध्यम से वो हमें सिखा रहे हैं कि हमारा क्या, पौलुस वहां क्या करता है, विनती करता है। पहले वचन को अगर हम देखेंगे, तुमसे विनती करता हूं, निवेदन, प्रार्थना, विनती पौलुस कर रहा है। वो चाहता है कि हर एक मसीही, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, हर एक मसीही उससे वो विनती करता है, निवेदन कर रहा है, कह रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम चाल चलन चलना चाहते हैं मसीही। हम कहते हैं कि हम मसीह की इच्छाओं के मुताबिक चलना चाहते हैं, पर अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाए, हम अपने बुलाने वाले को सही ढंग से नहीं पहचान पाए, तो हमारी चाल चलन मसीही चाल चलन नहीं हो सकती। बुलाहट के योग्य चाल चलन परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए अति आवश्यक है कि हम अपनी बुलाहट को पहचान करके फिर चाल चलन करें। हमारी बुलाहट पवित्र है, हमारी बुलाहट स्वर्गीय है। पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा बुलाने पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम पवित्र बुलाहट के सहभागी हैं, हम स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस हैं। इस संसार पर की नहीं, पर स्वर्ग में की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ऐसे कई वचन परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में हैं, जो हमें स्पष्ट तौर से ये बता देते हैं, किसी को शंका नहीं होना चाहिए कि मेरी और आपकी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, जो कि पवित्र है। क्या अंतर है स्वर्गीय और सांसारिक बुलाहट में? स्वर्गीय बुलाहट पवित्र है। हमारे जीवन में हमें हमेशा स्मरण रखने की बात यह है कि अगर परमेश्वर के योग्य चाल चलन होना चाहिए, तो उसका सबसे पहला कदम यह है कि जीवन में पवित्रता होना चाहिए। बुलाहट मेरी और आपकी पवित्र है। पवित्र बुलाहट के बगैर, पवित्र बुलाहट के बुलाने वाले की पवित्रता को जाने बगैर, उसके स्वभाव, उसके चरित्र को पहचाने बगैर, हम उसके योग्य चाल चलन नहीं चल सकते। यह वचन हमें सिखाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र क्या था। जब हम इस वचन को खोल के पढ़ेंगे, तब मैं और आप अपने आप को, जैसा कि हम हर सप्ताह रोटी तोड़ने के पहले करते हैं, कि हर एक अपने आप को जांच ले। जब मैं और आप अपने आप को जांच लेते हैं और इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसके सामने अपने आप को रख करके तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम में कुछ कमी है। उसी को पाप का बोध कहते हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि मुझ में क्या कमी है, इस पवित्र बुलाहट के योग्य मेरा चाल चलन नहीं है, और फिर हम उन कमियों को सुधारते हैं,
अपने जीवन में सुधार लाते हैं, पाप को अंगीकार करके मन फिराते हैं। हर सप्ताह, प्रतिदिन अपने एकांत के समय में, जब आप अकेले बैठ कर के बाइबल पढ़ रहे हो, उस समय में भी उसके बगैर हम बुलाहट के योग्य चाल चलन नहीं चल सकते। परमेश्वर की आज्ञा है मेरे और आपके लिए कि हम बुलाहट के योग्य ही चाल चलन चले। तो मैं और आप इस चीज का परिश्रम करते रहे कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर हम उसकी पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि बुलाने वाला कैसा है, वो पवित्र है। तो हमारा चाल चलन योग्य कब होगा? जब मेरा और आपका चाल चलन पवित्र होगा। जो कोई भी परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसका चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। हमने यूसुफ के जीवन में उस बात को देखा। वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता गया था। परमेश्वर की पहचान उसके अंदर एकदम दृढ़ता से थी, रखी हुई थी। वो कभी भी खोया नहीं उस पहचान को। इस कारण हर परिस्थिति में, हर तिरस्कार में उसका चाल चलन परमेश्वर के योग्य रहा। मैं और आप अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलन चलने वाले बन जाएं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए एक और है। इसी चौथे अध्याय के मैं दूसरे वचन को भी दोबारा पढ़ करके आगे बढ़ना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कितनी सारी बातें प्रभु के चरित्र के विषय में यहां पर मैं आ गई। दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम, प्रेम के साथ साथ एक दूसरे को सहना। 5 चीजें ऐसी चरित्र की, ऐसे स्वभाव की, जो हमारे प्रभु की पहचान हमें बताती है। कितनी सुंदर चीजें ये है। इन चीजों में कितना परमेश्वर का प्रेम और करुणा हम दे सकते हैं। दीनता, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर, जगत का सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो दीन बना मेरे और आपके लिए। हम उससे दीनता को सीखे। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके विषय में लिखा है वो नम्र हो गया। हम पापियों के लिए वो नम्र हो गया। नम्रता हम उससे सीखें और हमारे चाल चलन में वह दीनता, वह नम्रता हम प्रदर्शित करें। हर परिस्थिति में धीरज धरा। मनुष्य रूप धारण करके जब वो हमारे साथ में रहा, हमने उसका धीरज को देखा। काल्वरी के क्रूस तक उसके धीरज को हमने देखा। धीरज धरना हम अपने परमेश्वर से सीखें। और उसके साथ साथ हम आगे जब पढ़ते हैं, प्रेम। मेरा और आपका प्रभु प्रेमी प्रभु है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उससे प्रेम को सीखें, हम उससे प्रेम करें, हम उससे प्रेम से सहने वाले बन जाएं। जब वो काल्वरी के क्रूस पर ले जाया जा रहा था, सताया गया, लोगों ने उसकी निंदा की, उसके मुंह पर थूका, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, न जाने क्या क्या तरीके से उसे उन्होंने निंदित किया। पर परमेश्वर ने वहां प्रेम के साथ मुझसे जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह करता था, उस प्रेम का प्रदर्शन ये था कि उसने उन सारी बातों को सह लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए निर्बल बन गया। दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम और प्रेम के साथ सह लेना। मेरे प्रियो, ये 5 स्वभाव हम अपने जीवनों में लाने वाले बने, तभी हम उसके जिसने बुलाया, उसके बुलाहट के योग्य चाल चलन वाले बनेंगे। और भी बातें जो इसी अध्याय में बताई गई है, उसके लिए हम पढ़ेंगे 15वां वचन, चौथा अध्याय, उसका वचन 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। देखिए यहाँ फिर चाल चलन के बारे में आ गया। और यहाँ पर मैं जो चाल चलन हमें चाहिए, देखिए उसका भी जो रिजल्ट वो बता रहे हैं, वो है जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। देखिए हम इसीलिए इस बात को पढ़ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की बुलाहट और उसके चाल चलन के विषय में हम चलने लगेंगे, परमेश्वर के वचन से सीख करके उसकी बुलाहट के अनुसार चलने लगेंगे, तो हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे करके लिखा है कि अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम प्रतिदिन मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि चाल चलन के द्वारा वो हो सकता है, मसीही चाल चलन के द्वारा वो हो सकता है। तो किस प्रकार का चाल चलन? 15वें वचन में अभी इनोश भाई ने पढ़ा कि वहां लिखा है
प्रेम में सच्चाई से, वॉक ट्रुथफुली इन लव, प्रेम में सच्चाई से चलो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। मैं और आप अपने चाल चलन को परखे। क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं क्या? प्रेम में सच्चाई से चलो। छल है क्या मेरे हृदय में? क्या मैं कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इस कार्य को कर रहा हूं, या वाकई में अपने प्रभु को पहचान करके उसके समान बनने का हृदय लेकर के, प्रेम के द्वारा, वो मेरा प्रभु कितना प्रेमी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं जिसने मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। उस प्रभु को प्रेम के द्वारा सच्चाई से चलने वाले हम हैं क्या? मैं और आप आज की शाम अपने अपने हृदयों को टटोले। प्रभु बहुत करुणामय परमेश्वर है। उसका यह विनती है जो उसने पौलुस के द्वारा हमें प्रेषित की है, कि हम प्रेम में सच्चाई से चले। प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, उसकी कलीसिया के प्रति प्रेम, उसके हर एक उस आत्मा के प्रति प्रेम जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है, हर एक उस खोई हुई आत्मा के प्रति प्रेम जिसके लिए उसने अपना प्राण दे दिया, जिसके लिए उसने अपना लहू बहा दिया। हर एक से प्रेम, और सच्चाई के साथ प्रेम, छल के साथ नहीं, कपट नहीं हमारे हृदयों में। पर परमेश्वर मनु को जांचने वाला है। जब हम कहते हैं और चाल चलन दिखाते हैं, तो कलीसिया हो सकता है हमारी तारीफ करे, हो सकता है परिवार वाले हमसे बहुत प्रसन्न हो जाए, हो सकता है कलीसिया के अगुवे कहे, वो देखो वो भाई को कितना अच्छा प्रेम में सच्चाई से चलता है। पर सावधान, परमेश्वर हृदयों को जांचता है। क्या वो आपके हृदय को देख करके इस बात को कहेगा कि मेरा ये दास, मेरी यह दासी, ये प्रेम में सच्चाई से चल रही है, इसके मन में कोई छल नहीं? देखिए, अगर आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेम में सच्चाई से चलना सीखिए। परमेश्वर का वचन हमें वही सिखाता है। जब हम वैसा करेंगे, तो मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। वही तो हमारा उद्देश्य है। उसी के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। उसकी बुलाहट इसीलिए है कि हम भी पवित्र बन सके। पवित्र कैसे बनेंगे? जब हम उसके योग्य चाल चलन चलेंगे, हम धीरे धीरे उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, उसके समान हम बनते चले जाएंगे। किसके समान? चौथे अध्याय का 20वां वचन हम पढ़ेंगे भाई। चौथा अध्याय 20वां वचन। आ, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। जी, यहां पर में नकारात्मक एक लाइन है। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, जैसा चाल चलन, यानी उसके पहले के वचनों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं। उसके पहले के वचनों में पौलुस ये कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन तो इस प्रकार का है, तुम में लुचपन है, तुम में सब प्रकार के गंदे काम हैं। इफिसियों की कलीसिया को वो कहता है। और साथ में जब वो उन्हें बता चुका होता है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है, फिर वो कहता है, पर मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इसका अर्थ यह है, हमें किससे शिक्षा प्राप्त करके अपना चाल चलन चलना है? मसीह से शिक्षा प्राप्त करके चाल चलन चलना है। मसीह की शिक्षा कहां मिलेगी? इस पवित्र बाइबल में मिलेगी। तो मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चाल चलन हो, जहां कहीं भी संदेह हो कि क्या मेरा यह चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है क्या, मेरी बुलाहट के योग्य ये चाल चलन है क्या, जब संदेह हो, तो परमेश्वर के वचन में आकर के ढूंढिए, क्या आपका वो चाल चलन मसीह की शिक्षा से मेल खाने वाला चाल चलन है क्या? परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि मसीह से प्राप्त शिक्षा के अनुसार ही चलना है। मेरे और आपके जीवन में हर एक चीज, हर एक निर्णय, हर एक जगह जहां हम जाएं, हर एक कार्य जो हम करें, हर एक कार्य हम मसीह से शिक्षा प्राप्त करके करें। तभी हम कह पाएंगे कि मैं प्रेम में सच्चाई से चल रहा हूं। अगर हम संसार से शिक्षा प्राप्त करके चलेंगे, किसी सांसारिक सलाहकार से शिक्षा प्राप्त करके चलेंगे, हो सकता है अगुओं में से भी कोई अगर गलत शिक्षा दे दिया है, और उस गलत शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवनों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर के योग्य चाल चलन नहीं है। इसीलिए परखने का सबसे अच्छा मापदंड है ये बाइबल। बाइबल को खोल करके अपने जीवन के उन निर्णयों को, जिसमें आपको संदेह होता है कि क्या ये परमेश्वर की योग्य चाल चलन है क्या, उन्हें परख के देखिए। निश्चित ही परमेश्वर का वचन आपको मसीह की शिक्षा देगा, और मसीह की शिक्षा हमेशा
स्पष्ट शिक्षा होती है, वहाँ कोई संदेह नहीं होता। उसके लिए हाँ यानी हाँ और ना यानी ना। परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करके मसीह की शिक्षा के अनुसार ही हमारा चाल-चलन हो। देखिए, हमने 3 बातों को सीखा। पहला है कि हमें क्या करना चाहिए? बुलाहट के योग्य चाल-चलन चलना चाहिए। उसके द्वारा हम मसीह की पहचान में बढ़ पाएँगे। बुलाहट के योग्य चाल-चलन। बुलाहट के योग्य चाल-चलन क्या होगा? कब होगा? जब हम परमेश्वर में, प्रेम में, सच्चाई के साथ चलेंगे, तभी हम मसीह में बढ़ पाएँगे। प्रेम में, सच्चाई से चलना, दूसरी बात। तीसरी बात है, मसीह से प्राप्त शिक्षा के अनुसार ही चलना है और किसी से शिक्षा प्राप्त करके नहीं चलना है। ये 3 बातों को हमने गौर किया, पर यह चाल-चलन अगर हम अपने जीवनों में चलना चाहते हैं, अगर हम इस प्रकार का चाल-चलन अपने जीवनों में चलना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम चौथे अध्याय के 27वें वचन में जो बात को लिखा हुआ है, उसे अपने जीवनों में बहुत गंभीरता से लें। और चौथे अध्याय का ये 27वां वचन हमारे आगे के आज के इस अध्ययन का बेस है, जो आगे हम अभी करेंगे, उसका बेस है चौथे अध्याय का 27वां वचन। भाई पढ़िएगा। और ना शैतान को अवसर दो। देखिए, बहुत छोटा-सा एक वचन, इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 27वां वचन, जो हमें बहुत ही स्पष्ट तौर पे एक ऐसा संदेश देता है, जो हरेक मसीही के लिए अति आवश्यक संदेश है, निर्देश है, आज्ञा है। ये हमारे लिए एक आज्ञा है। वहाँ क्या लिखा है? शैतान को अवसर मत दो। मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा, अगर मैं और आप परमेश्वर के पहचान में बढ़ना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र बुलाहट के योग्य हमारा जीवन, हमारा चाल-चलन होना चाहिए। अगर मैं मसीही बन कर के इस संसार में पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक ही निर्देश, एक ही आज्ञा जो स्पष्ट है, और वो यह है कि शैतान को अवसर नहीं देना है। ये बहुत गंभीर बात है। हम सब जाने-अनजाने में शैतान को अपने जीवनों में अवसर देने वाले बन जाते हैं। और मैं एक बार जॉन कुरियन अंकल का एक प्रचार सुन रहा था, और उस प्रचार में उन्होंने शैतान के विषय में कुछ बातें बोली थी। उन बातों को मैं इन इसमें लूँगा, और कुछ उदाहरण भी जहाँ-जहाँ समझाने में वो बहुत उपयोगी हैं, उन्हीं उदाहरणों को मैं आपके सम्मुख लाऊँगा, ताकि उसके द्वारा हम उन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। अंकल ने बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन बातों को उदाहरणों से सिखाया था। उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन को, जो इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 27वां वचन है, उसे बहुत गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में लें। इसे परमेश्वर की एक आज्ञा के तौर पे लें कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। तो अंकल ने उसको इस प्रकार से समझाया था, मैं आपको भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैतान को अवसर देने का अर्थ क्या है? अवसर देने का अर्थ यह है कि मैंने दिया है अवसर। शैतान अपने आप से आकर के मेरे जीवन में कुछ नहीं करता है। देखिए, हमें ये नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं, यानी मेरे जीवन में उस प्रचार को सुनने के पहले मैं ये मानता था कि शैतान को अवसर ना दो, इसका अर्थ है पाप मत करो। पर पाप करना तो आगे का स्टेज है। पहले तो हम शैतान को अवसर देते हैं, जैसा कि हम याकूब की किताब में पढ़ते हैं कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और उसके बाद पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को लाता है। तो पाप के जन्म के पहले ही अभिलाषा जब आती है, उस समय ही शैतान का कार्य शुरू हो जाता है। और शैतान को वहां पर में अवसर देने का कार्य हम विश्वासी करते हैं। हम शैतान को अपने जीवनों में बहुत दोषी ठहराते हैं। हम अपने जीवनों में अक्सर हर एक विफलता के लिए शैतान को दोषी ठहराते हैं। बक दिया, या मैं बहुत पाप कर बैठा उस दिन। शैतान ने मन को नहीं बहकाया, मैंने शैतान को अवसर दिया। शैतान को अवसर देने का कार्य मनुष्य करता है, विश्वासी करता है। अपने जीवनों में
हम कई ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर में कि हमारे पास में चुनाव करने का अवसर होता है कि हम शैतान के मार्ग पर चले जाएं या परमेश्वर के वचन में बताए हुए मार्ग पर चल जाएं। और वहां चुनाव मैं और आप इस प्रकार का कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार करते हुए शैतान की ओर अपना ध्यान लगा लेते हैं और अवसर देते हैं कि वो हमारे ऊपर काबू हो जाए। अवसर देने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। इसीलिए मनुष्य पापी ठहरता है, अन्यथा मनुष्य पापी नहीं ठहरता। देखिए, अंकल ने जो उदाहरण बताए थे, उस उदाहरण को बता के हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। उदाहरण बहुत स्पष्ट उदाहरण है। जब अदन की वाटिका में शैतान ने जाकर के हव्वा से यह कहा कि इस फल को तोड़कर खा ले। अगर आप उस भाग को देखेंगे पाप के विषय में, तो आप उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में उस वर्णन को पाते हैं। जब मनुष्य पाप में फंस जाता है, हम उस भाग में आएंगे और देखेंगे कि शैतान और हव्वा के बीच में उस समय क्या बात होती है। उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय, उसमें जब हम देखते हैं कि पहले वचन में सर्प स्त्री से सवाल पूछता है। सर्प ने स्त्री से सवाल पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तब स्त्री उत्तर देती है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, स्त्री को परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट तरीके से, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा का वैसा पता है। वो भ्रमित नहीं है, उसे मालूम है। ठीक उसी प्रकार से मैं और आप जो विश्वासी लोग हैं, हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा स्पष्ट तौर से पता है। परमेश्वर ने हमें जो जो चीजें नहीं करने की आज्ञा दी है, क्या क्या वस्तुएं परमेश्वर की नजर में पाप है, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। संसार बार बार हमें अभिलाषा के द्वारा प्रलोभन दे करके यह सवाल पूछता है। वो सिर्फ सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा नहीं करने की आज्ञा दी है? तो हम कहते हैं कि हाँ, उसमें से सब कुछ तो नहीं, पर एक चीज क्लियर है, स्पष्ट है कि हमें ऐसी आज्ञा दी है। तब सर्प क्या कहता है? सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां भी शैतान ने कोई पाप करने के लिए स्त्री को नहीं कहा। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा जो है, उस आज्ञा को स्त्री की नजर में कमजोर भर किया है। हम तब तक विश्वास में थे, हम कह रहे थे कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलूंगा। मैं बिल्कुल भी इससे ना तो इधर मुड़ूंगा ना उधर, ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। मैं तो सीधा परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक ही चलूंगा। पर एक शंका, एक संदेह, एक छोटी सी अभिलाषा मेरे हृदय में डाली गई, जिस अभिलाषा को मैं स्वीकार किया। देखिए, वहां स्त्री को वो एक बात कह करके परमेश्वर की आज्ञा के महत्व को छोटा किया। जब परमेश्वर की आज्ञा को महत्व को छोटा किया, तब भी चुनाव स्त्री का था। सर्प ने कोई जबरदस्ती नहीं किया, चुनाव स्त्री का था। देखिए वहां क्या लिखा है आगे। अतः 6वें वचन में, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, स्त्री ने देखा खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अभिलाषा किसको थी? उस फल को खाने की अभिलाषा स्त्री को थी। सर्प ने तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा के महत्व को कम करने के कुछ शब्द कहा, पर उसके मन में अभिलाषा थी कि मैं इस फल को खाऊं क्योंकि यह देखने में अच्छा है ना, मन भावना और चाहने योग्य। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। चुनाव किसका था? स्त्री का था। स्त्री ने चुनाव किया कि वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगी।
परमेश्वर के दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं करेगी। सर्प को उसने अवसर दिया, शैतान को उसने अपने जीवन में अवसर दिया। जब शैतान ने अवसर पाया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के महत्व को छोटा करने के कुछ कथन वहां पे किया। उसके बावजूद भी सर्प ने उस फल को तोड़ करके, अंकल का उदाहरण यह था, सर्प के ने कभी भी फल को तोड़ करके स्त्री को जबरदस्ती नहीं खिलाया। स्त्री ने खुद जाकर के निर्णय लिया कि मैं शैतान को अवसर दूंगी, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके शैतान के छल को ज्यादा महत्व देते हुए, उस झूठ को स्वीकार करते हुए कि तुम निश्चय न मरोगे, अपनी अभिलाषा में फंसकर उस फल को अपने हाथों से तोड़कर खुद खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खुद खाया। किसी ने किसी को जबरदस्ती नहीं खिलाया। शैतान ने सिर्फ कुछ कथन कहा जिससे कि परमेश्वर के बात जो है वो हल्की हो सकती है। उसके अलावा शैतान ने वहां कोई कार्य नहीं किया। पाप करा स्त्री ने। देखिए, हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 27वें वचन को पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा है शैतान को अवसर न दो। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, हमारे प्रतिदिन के इस जीवन में, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा पाप है, हमारे साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो यह है कि हम अक्सर शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं। शैतान तो हमेशा ढूंढता रहता है। हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि शैतान से परमेश्वर पूछते हैं कि तू कहाँ था? वो कहता है, मैं डोलता डालता और सारी भूमि पर घूमता हुआ आया हूं। वो सदैव अवसर ढूंढता रहता है कि कौन मुझे अवसर देगा। जैसे ही हम अवसर देते हैं, तो अपने कर्मों के कारण, शैतान के कारण नहीं, अपने कर्मों के कारण, अपने चुनाव के कारण, अपने निर्णय के कारण हम पाप में फंसते हैं। तो पाप के लिए हम शैतान को दोषी न ठहराएं, क्योंकि अपने अपने जीवनों में पाप के लिए हम खुद ही दोषी हैं। हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की आज्ञा को हल्का करेंगे, और जो विचार मेरे मन में आया, जो अभिलाषा मेरे हृदय में आई, जो चीज मुझे मन भावनी लगी, जो चीज मुझे चाहने योग्य लगी, जो मुझे लगा कि मेरी बुद्धि में विकास करेगा और इसके लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पड़े तो भी मैं तोड़ूंगा, तो उस प्रकार का निर्णय हमें पाप की ओर ले जाता है। शैतान अवसर प्राप्त करके हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है। पाप हम स्वयं करते हैं। इसीलिए पौलुस यह आज्ञा देता है कि अपने जीवनों में हम शैतान को अवसर न दें। शैतान हमारे जीवनों में तभी आ सकता है जब हम उसे आने का अवसर दें। इसीलिए तो वहां लिखा है, शैतान को अवसर न दो। तो मेरे प्रियो, अगर हम मसीही चाल चलन चलना चाहते हैं, तो हमें, अगर हम मसीह की पहचान में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है शैतान, उसका भी स्वभाव हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे, तो हम फंस जाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जिन्हें बाहर के जीवन में किस प्रकार से अकेले जीना नहीं मालूम, तो क्या आप उन्हें बाहर भेज देते हैं क्या? रोड क्रॉस करते समय जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो हम उन्हें बहुत शिक्षा देते हैं। अनजान लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम उन्हें बहुत शिक्षा देते हैं। उन्हें ट्रेन करते हैं कि वे उन परिस्थितियों में अपने आप को दुर्घटना से कैसे बचाएं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ट्रेनिंग देता है। वो हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। शैतान अवसर ढूंढता है। हम अपने जीवनों में उसे अवसर देकर के पाप में पड़ते हैं। अगर हम मसीही चाल चलन चलना चाहते हैं, अगर हम प्रेम में सच्चाई से चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ मसीह से ही सीखें, जो हमने 20वें वचन में पढ़ा, और शैतान को अवसर न दें, जो हमने 27वें वचन में पढ़ा। शैतान कभी भी हमसे जोर जबरदस्ती करके पाप नहीं करा सकता। शैतान को परमेश्वर ने वो अधिकार नहीं दिया कि वो हमसे जबरदस्ती पाप करा ले। हम निर्णय लेते हैं कि मैं शैतान को अवसर दूंगा और खुद पाप में पड़ते हैं। इसीलिए अपने पापों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो 2 उदाहरण जो हमें
ये चीज सिखा सकती है कि हम किस प्रकार से शैतान को अवसर देकर के पाप के भागीदार बनते हैं। वो है दो उदाहरण, दो एकदम अलग अलग उदाहरण। देखिए, दाऊद के जीवन में जब बेर्शेबा की वो घटना होती है जहां वो व्यभिचार में पड़ता है, तो वो जब व्यभिचार कर बैठता है, तो वो परमेश्वर के दिए हुए कार्य को छोड़ करके अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य को करता है जो परमेश्वर की नजर में स्वीकार्य नहीं है। वो पाप को अपने आंखों के द्वारा, उस अभिलाषा को अपने मन के द्वारा और उस व्यभिचार के द्वारा हत्या तक वो चला जाता है। इतने बड़े पाप में पड़ जाता है जब वो शैतान को अपने जीवन में अवसर देता है। और वहीं हम यूसुफ को देखें, कितना भिन्न एक चरित्र हम पाते हैं पोतीफर की पत्नी के साथ में। वह उसी प्रकार का प्रलोभन, जिस प्रकार का प्रलोभन दाऊद को तो बहुत दूर से, पर यूसुफ को उस कमरे में जब उस व्यभिचार करने का प्रलोभन आता है, तब यूसुफ चुनाव करता है कि मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा। यूसुफ चुनाव करता है कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं अभिलाषा में नहीं फंसूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पर में कि लोगों ने अभिलाषा में फंसकर शैतान को अवसर दे दिया। और साथ ही साथ ऐसे भी उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पर में लोगों ने चुनाव किया कि मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, पर अपने उद्धारकर्ता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहूंगा, मेरा प्रभु जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। मैं और आप अपने आप को अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिदिन ऐसा पाते हैं जहां पर में कि हम शैतान को अवसर देते हैं, और शैतान अवसर पाकर के व्यक्तिगत तौर पे विश्वासियों के जीवन को तोड़ता है, मेरे और आपके विश्वास को तोड़ता है, वो परिवारों को तोड़ता है, वो कलीसियाओं को तोड़ता है। मैं और आप हो सकता है एक भाई पर, एक बहन पर, परिवार में हो सकता है एक बहू अपने सास पर या सास अपने बहू पर इस प्रकार का दोष लगाए कि उनके कारण यह घटना हो रही है। पर मेरे प्रियो, अगर हम मसीही चाल चलन चलने वाले हैं और शैतान को अवसर देने वाले लोग नहीं हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं, मनमुटाव, कलीसियाओं का टूटना, परिवारों का टूटना, ये सब हमारे बीच में होगा ही नहीं। अक्सर हम शैतान को अवसर देकर के इन सारी घटनाओं के पात्र बन जाते हैं। शैतान घूम रहा है। अय्यूब की किताब में से वो भाग मैंने निकाला है, हमारे पास समय नहीं, जहां पर मैं शैतान यह कहता है कि मैं डोलता हुआ, घूमता घामता सब जगह आया हूं। वो ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, वो मुझे ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि कब ये मुझे अपने जीवन में अवसर दे, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। जो पहले पत्रस उसके 5वें अध्याय 8 और 9 में लिखा है कि वो हमें फाड़ खाने के लिए बैठा है। वो चाहता है कि वो हमें फाड़ खाए। वो विश्वासियों को समाप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि विश्वास इस पृथ्वी पर से उठ जाए, विश्वासी कोई भी न बचा रहे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8 और 9 आप अपने घर में समय निकाल करके उसे पढ़ लीजिएगा। शैतान अवसर ढूंढ रहा है। जब एक परिवार में, एक उदाहरण हम ले, एक परिवार में जब एक बहू और सास के बीच में झगड़ा होता है, तो अक्सर बहू सास को या सास बहू को अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराते हैं। पर वो शैतान है जिसने आकर के आपको कहा कि मुझे अवसर दे, और जैसे ही आपने उस अवसर को दिया, हो सकता है वो आपके घमंड के कारण या आपकी कोई नाराजगी के कारण कोई भी ऐसा स्वभाव आप में आया जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में या उसके चाल चलन से या उस पवित्र बुलाहट से मेल नहीं खाता। अगर आपके जीवन में कोई भी वैसा स्वभाव आया, आपने शैतान को अवसर दे दिया। उसके बाद शैतान आपसे बोलता है कि इस सास की बात को बिल्कुल मत सुनो। सास को बोलता है इस बहू की बात को बिल्कुल मत सुनो, वो आपकी इज्जत ही नहीं करती। जब शैतान ने हव्वा से कहा, हव्वा ने शैतान की बात को माना। हव्वा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। क्या तुम्हें यह आज्ञा नहीं दी गई है कि इस फल को तोड़ के नहीं खाना? हाँ, आज्ञा दी गई है। क्या ये नहीं कहा गया है कि वो तोड़ के खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे? हाँ, आज्ञा दी गई है। पर शैतान फिर धीरे से कहता है
तुम निश्चय न मरोगे। हव्वा ने चुनाव किया कि वह परमेश्वर की आज्ञा की जगह शैतान की आज्ञा को ज्यादा महत्व दे। मेरे और आपके जीवनों में हर एक प्रकार का मनमुटाव, कलीसियाओं का टूटना, परिवारों का टूटना, असमंजस जो आ जाता है कलीसियाओं में, आपसी भाइयों में, बहनों में, जो ये सारी चीजों का कारण यह है कि कोई एक भाई ने या बहन ने, और या फिर दोनों भाइयों ने, दोनों बहनों ने अपने जीवन में शैतान को अवसर दिया। शैतान को अवसर देने का अर्थ यह नहीं है कि मैंने अपना हृदय खोल करके शैतान को कहा कि तू आ और मेरे हृदय पर राज कर। पर जब हम अपने जीवनों में कोई भी ऐसा चरित्र जो परमेश्वर के चरित्र से मेल नहीं खाता उसका प्रदर्शन करते हैं, तो शैतान अपने आप हमारे जीवनों में कार्य करने लगता है। चाहे वो क्रोध हो या ईर्ष्या हो या घमंड हो। बाइबल में अलग-अलग वचन हैं जो हमें बताते हैं कि ये सारे स्वभाव शैतान के हैं। झूठ बोलना हो, अहंकार हो, मैंने ये सारे चीजें लिख के रखा हूँ और इनके सारे वचन हैं जो हम निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको इतने सारे वचनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सब ये सारे बातों को जानते हैं। हमारा मुख्य विषय यह है, मैं उसको दोहरा करके समाप्त करता हूँ एक चेतावनी के साथ में। हमारा मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पहले और दूसरे वचन में, कि हम उसके योग्य चाल चलन चले। बुलाहट के योग्य चाल चलन चलने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुलाए हैं। और उसके योग्य चाल चलन क्या है? मसीह के समान चाल चलन। किससे शिक्षा प्राप्त करके? मसीह से शिक्षा प्राप्त करते, प्रेम में, सच्चाई से, शैतान को अवसर दिए बगैर। मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके जीवन में कोई भी ऐसा स्वभाव है जो मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाता है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यसन हो सकता है ईर्ष्या हो, निराशा हो, क्रोध हो, कोई मनमुटाव, बैर, घमंड, अहंकार, झूठ बोलने की आदत, और ये सब तो परमेश्वर की नज़र में पाप जितनी भी चीज़ों को कहा गया है, उनमें से कोई एक भी स्वभाव अगर मेरे और आपके जीवन में है, तो निश्चय जान लीजिए, मैंने और आपने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया हुआ है। हमने परमेश्वर की आज्ञा को कम महत्व देते हुए, जिस प्रकार से हव्वा ने शैतान के द्वारा आए हुए वचन पर ज्यादा भरोसा किया कि तुम निश्चय न मरोगे, उसने उस बात पर अपनी अभिलाषा के कारण भरोसा किया। मैंने और आपने भी अपने जीवनों में बहुत ज्यादा इस प्रकार का भरोसा किया है। तो अगर ऐसा है, तो हम प्रेम में, सच्चाई से नहीं चल रहे हैं। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम शैतान को अवसर दिए बगैर पवित्र बुलाहट के योग्य चाल चलन चलने वाले बन जाए। मेरे और आपके लिए चेतावनी यह है, आप घर में जरूर पढ़िएगा याशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका अध्याय 14 12 से लेकर 15 तक, और यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की किताब 28वां अध्याय 12 से लेकर 17 तक। मैं दोबारा दोहराता हूँ, याशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब अध्याय 14 12 से 15, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की किताब अध्याय 28 12 से 17। अगर अहंकार हमारे जीवन में आ जाए, अगर कोई भी पाप, वहाँ अहंकार का उदाहरण दिया गया है, जो कि स्वर्गदूतों के अपने उस पद से गिर करके शैतान बनने का कारण बना। जो पद स्वर्गदूत ने परमेश्वर के करीब का पाया था, किस प्रकार से उसका वहां से पतन हुआ। मैं उस चुनौती, उस चेतावनी के साथ में समाप्त करना चाहता हूं कि अगर मेरे और आपके जीवन में कोई भी ऐसा चाल चलन है जो परमेश्वर की बुलाहट से मेल नहीं खाता है, तो सावधान, हमारे भी विश्वास में पतन का कारण वही है। हम परमेश्वर की नजर में बहुत नीचे गिर सकते हैं। उसकी पहचान में बढ़ने के बजाय हम स्वयं की पहचान में बढ़ने वाले, या शैतान की पहचान में बढ़ने वाले और शैतान को अवसर देने वाले न बन जाए। इन बातों की गंभीरता को समझने के लिए और परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करके उस बुलाहट के योग्य चाल चलन चलने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सभी को सहायता करे। आप सब लोगों को एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद, और दतिया की कलीसिया का मैं एक और बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार से मुझे अवसर दिया। सबको जय मसीह की।